ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। ये समाज से बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करती है। उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित स्कूल के बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इस सैनिक स्कूल में श्रेष्ठ सुविधाएं हैं, जो देश के अन्य सैनिक स्कूलों और मिलिट्री स्कूलों के लिए एक उदाहरण है। पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला बढ़ा हूँ। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर नेपाल, पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में रहने वाली लगभग 3 करोड़ की आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र है। गोरखपुर विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान दे रहा है और यह अब एक स्वप्निल स्थल है। ये सैनिक स्कूल क्षेत्र के शिक्षा परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ गोरखनाथ मंदिर गए और वहां गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। मंदिर में मुख्यमंत्री ने उन्हें और उनकी पत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गोरखपुर से उपराष्ट्रपति चित्रकूट गए। वहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से 13 सितंबर से दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इस उड़ान के जरिए लखनऊ से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचना आसान हो जाएगा। जानकारी देते हुए लखनऊ एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे उड़ान भरी जाएगी। कुआलालंपुर से वापसी में फ्लाइट लखनऊ के एयरपोर्ट पर रात 9:25 पर पहुंचेगी। प्रवक्ता ने बताया कि इसे लेकर लखनऊ हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की संख्या 20 हो जाएगी। प्रदेश में कलाकारों की तरह साहित्यकारों को भी पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके साहित्यकारों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 2000 रुपये मिलेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कवि कुंभ में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इसकी घोषणा की जाएगी। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक इस पर्व पर लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की। अमरोहा में आज से 6 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के आयोजन की शुरुआत हुई। जिले के बेगमसराय स्थित भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना के बाद आरती के साथ उत्सव शुरू हुआ। बहुत से श्रद्धालु अपने घरों में सुख और समृद्धि के देवता भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर चतुर्थी पूजन कर रहे हैं। हाथरस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर चंदपा थाना क्षेत्र में मीतई गांव के पास कल हुई रोडवेज की एक बस और 4 पहिया वाहन में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 पहिया वाहन में सवार 4 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार के 15 लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 4 पहिया वाहन में सवार लोग त्रयोदशी संस्कार में शामिल होकर आगरा के खंदौली क्षेत्र के गांव सिमरा वापस लौट रहे थे। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने के प्रयास में हुई। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।